सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिया गौर। खबरों पर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियाँ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। सिलीगुड़ी से छपरा जा रही यात्री से भरी बस बोचहा NH पर हुई दुर्घटनाग्रस्त, दर्जनों यात्री घायल। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में किया गया हवन। और घर का राखी कर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस की विशेष टीम ने हथियार और चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी से छपरा जा रही यात्री से भरी बस बोचहा NH पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में शनिवार को सिलीगुड़ी से जा रही एक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इसमें 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस के चालक द्वारा नींद आने की वजह से यह घटना हुई है। वहीं बस पलटने की जानकारी के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामला जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के NH 57 कुन्हारा के पास की बताई गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बंगाल के सिलीगुड़ी से छपरा को जा रही बस अचानक पलट गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। वहीं बस की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ी घटना होने से टल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की सूचना बोचहा थाना की पुलिस को दी गई। इसके बाद वही सूचना मिलते ही बोचहा थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज कराया जा रहा है। घटना को लेकर मामले में बोचहा थाना की पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के कुन्हारा चौक के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी लोगों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्रियों को चोट आई है। मेडिकल कॉलेज में सभी का इलाज कराया जा रहा है। वहीं 2 अन्य को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी दुर्घटना का शिकार हुई बस को हटाया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुजारियों ने हवन किया। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर में, जहां पर आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर के हवन का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं क्रिकेट प्रेमी और पुजारी परिवार के द्वारा हवन का आयोजन किया गया है ताकि भारत आज विश्व कप में जीत दर्ज करे। हमारे साथ इस वक्त बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक है, जिनके द्वारा आज हवन का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है भारत वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी का इजहार नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हम लोग को खुशी है। और आज भारत वर्ल्ड कप लेके आएगा, ये पूर्ण विश्वास है बाबा गरीबनाथ जी की कृपा से। और सुबह से ही हम लोग बाबा के दरबार में सबसे पहले बाबा का पूजा की। हम लोग बाबा गरीबनाथ जी का दही घी मस्त करके स्नान करा के फूल से श्रृंगार करके आरती करके फिर ऊपर में आके हम लोग हवन कर रहे हैं। और ये हवन शाम तक चलेगा। उसके बाद फिर जब मैच खत्म होगा फिर कल हम लोग आयोजन करेंगे, खुशी का जश्न मनाएंगे। समाधि मंत्रों का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हुआ है, गणेश जी के मंत्र का हुआ है, माँ दुर्गा के मंत्र से हम लोग हवन हुआ है, बगलामुखी के मंत्र से हवन हुआ है। और आज हम लोग विजयी पाएंगे। काफी वर्षों से हम लोग को इंतजार था कि वर्ल्ड कप का हम लोग का T20 का कब हम लोग जीतेंगे, अपने भारत टीम कब लेके आएगा। लेकिन आज बहुत ही ज्यादा हम लोग को खुशी है। पूरा 110% उम्मीद है कि आज हमारा भारत जीतेगा ही। हमारे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी भी जुड़ रहे हैं, आइए हम जानते हैं कितनी खुशी है भारत वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, लगभग 10 साल के बाद ही हम लोग को मौका मिला है। और आज हम लोग उत्तर बिहार के देवघर बाबा गरीबनाथ धाम में हवन किए हैं। और आज शनिवार दिन है, यानी कि बाबा गरीबनाथ की कृपा और शनि बाबा की कृपा होगा और आज हम लोग वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। बहुत खुशी बात है। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, क्या नाम है? भारत आज वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग तो युवा हैं और ज़्यादा खुशी है। 2012 में भी मेरा भारत गया, उसके बाद जो परिश्रम हम लोग का चला आज जाके वो पूरा हुआ। लगता है सबसे ज़्यादा रन आउट कौन मारेंगे इंडिया की तरफ से अगर भारत जीतता है तो? आज मेरा तो दिल कहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत जीत चलेंगे। रोहित शर्मा तो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, मगर विराट कोहली का फॉर्म अभी बिल्कुल वापस नहीं चल रहा है। आज आना है, आज महादेव का कृपा उनके बच्चे विराट कोहली मारेंगे छक्का चौका? जी बिल्कुल मारेंगे।
ये आप सुन रहे थे बाबा गरीबनाथ धाम के महंत और यहाँ के स्थानीय जो भक्त हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत को लेकर युवा क्रिकेटर काफी जोश में हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेले जाने को है। शाम में ये मैच होगा। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में युवाओं की टीम जो है यहाँ पर क्रिकेट का लुत्फ उठा रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में हमारे साथ में युवा मौजूद है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड कप में क्या लगता है किनकी टीम जीतेगी और कितने मार्जिन से जीत दर्ज करेगी भारत। क्या नाम हो गया भैया? जी, रोहित केवट मेरा नाम हुआ। भारत सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका के साथ आज फाइनल मैच होने जाने को है। तो क्या लगता है कि कौन सी टीम ज्यादा भारी पड़ेगी? ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतेगी। जिस तरह से हमने लीग मैच खेला है और लीग मैच में जैसे जैसे हम लोगों ने जीत प्राप्त की है, उसे तो लगता है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वो सारी एबिलिटी है जो टीम में मौजूद है। भारत अभी तक एक भी मैच वर्ल्ड कप T20 में हारा नहीं है अभी, जिसका कारण है कि हमारे पास बहुत परफॉर्मेंस बैट्समैन है। रोहित शर्मा है, विराट कोहली, जो कि नहीं चल रहे हैं। फाइनल है, फाइनल के दिन उनका बैट चलता है, शायद आज के दिन उनका बल्ला चले। और बॉलिंग में तो हमारे पास बुमराह है। जब तक हमारे पास बुमराह है, किसी भी देश का कोई हिम्मत नहीं जो इंडिया को कुछ हराने का कोशिश करे। लगता है सबसे ज्यादा रन आज कौन मारेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज का सबसे ज्यादा मारने का है सूर्य कुमार यादव का, क्योंकि जिस तरह से उनका फॉर्म है, उनसे तो लगता है कि वो फाइनल में सबसे ज्यादा मारे। विराट कोहली वो टीम को बैलेंस बनाने के लिए खेलते हैं और उनका काम है टीम को बैलेंस बनाना। वो कोशिश करे कि अपनी टीम को 10 ओवर तक विकेट न गिरने दे, जिससे होगा कि एक टीम को एक अच्छी मजबूती मिलेगी, एक अच्छी शुरुआत भी मिलेगी और टीम 200 रन पार करने का एक मौका भी तलाशेगी। विकेट क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा लेंगे? अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव या फिर जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह तो विकेट टेकर बॉलर है ही, पर विकेट लेने में अर्शदीप सिंह आगे आएंगे, क्योंकि बुमराह अगर बॉलिंग कराते हैं तो वो ये करेंगे कि बैट्समैन को डराने का काम करेंगे, जिससे बैट्समैन खुल कर ना खेले। और अर्शदीप सिंह जो बॉलिंग कराएंगे, उनका काम है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, वो कोशिश करेंगे ज्यादा विकेट लेने का। और हमारे पास स्पिनर के नाम पे कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, ये सब तो कुलदीप यादव चाइना मैन तो सब पूरे इंडिया के लोग जानते हैं। वो कोशिश करेंगे कि आज मिडिल जो फॉर्म जीत दर्ज करेगा, बहुत अच्छे स्कोर से जीत दर्ज होगी। सुन रहे थे यहाँ पे जो खेल रहे हैं स्थानीय लोग हैं मुजफ्फरपुर के, जो कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में आज भारत वर्ल्ड कप फाइनल में जीत दर्ज करेगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। क्या लगता है कि भारत आज जीत दर्ज करेगा? हाँ, एकदम पक्का। भारत के पास ऐसा हथियार है कि डिकॉक, मार्करम, इस सबको रोकने के लिए कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये सब उनको रोकने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा रन चौका छक्का कौन मारेंगे भारत? सबसे ज्यादा आज विराट कोहली और रोहित शर्मा चलेंगे सबसे ज्यादा। पिछले मैचेस में विराट कोहली ज्यादातर उनका फॉर्म ठीक रहा नहीं है, आज विराट कोहली चलेंगे। फाइनल मैच में वो हमेशा साथ देते हैं भारत का और देते हैं। सबसे ज्यादा विकेट कौन लेंगे? आज का सबसे ज्यादा विकेट में नाम रहेगा जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव का। फिक्स लग रहा है ऐसा? एकदम फिक्स है, जीत जाएगा भारत, एकदम जीत पक्की है भारत का। जैसा कि आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के लोगों को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली आज पिछले कई मैच में उनका बल्ला नहीं चला है, लेकिन आज के मैच में विराट कोहली हाईएस्ट रन टेकर होंगे और जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे। मैं अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ विकास गोस्वामी, सिटी न्यूज। नाला निर्माण को लेकर गांधी पुस्तकालय वाली गली 10 दिन के लिए बंद रहेगी, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने दी। जिले के वार्ड नंबर 21 के गांधी पुस्तकालय से गोला बांध रोड, कृष्णा सिनेमा रोड की सड़क आने वाले 10 दिनों तक इस रोड में आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। पूरी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद केपी पप्पू ने बताया कि बारिश से पहले नगर निगम की कार्य गति काफी तेज चल रही थी। इसी कड़ी में नगर आयुक्त के द्वारा इस रोड में पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था। पुलिया बन जाने से जल जमाव की समस्या जो इस वार्ड में रहती थी संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और लोगों को कई हद तक राहत मिलेगी। आवागमन में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सड़क के मुख्य द्वार पर बैनर भी लगा दिया गया है। रोड बंद कर दिया गया। जनहित में अभी जो गरीब स्थान की तरफ से जो पानी आ रहा है, वो यहाँ पर होम पाइप के द्वारा जा रहा था, वो पूरा जाम हो गया था और स्थिति बहुत, चूंकि वहाँ से पूरा मन है, मन की तरफ से पानी आता है, दिक्कत होती है, तो नगर आयुक्त ने स्पॉट को देखा था और यहाँ पे पुलिया पास हुआ है। अब पुलिया होने से परमानेंट सॉल्यूशन हुआ, आने वाले समय में बहुत ही फायदा होगा इसका हर जन के लिए।
इसीलिए ये पुलिया अभी बन रहा है और 10 दिन के लिए रास्ता यहाँ पे अवरुद्ध रहेगा। इसके लिए नगर निगम सेवा में लगा रहता है। 10 दिन तक पूर्ण रूप से आवागमन बंद रहेगा। हाँ, इधर से अभी तो जब जिस दिन ढला जाएगा उसको पैदल आदमी आ जा सकता है, लेकिन इससे 10 दिन तो लग जाएगा। क्षेत्र में जल जमाव की समस्या फिर खत्म हो जाएगी। हाँ, जो गरीब स्थान साइड में, माली गली में, हजम टोली में, पट्टी टोला में, अंडी गोला में जो पानी का जो जल जमाव होता था, वो अब इससे निजात मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वक्त हो चला छोटी से ब्रेक का लेते, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28,
शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर की शान शाही लीची के बाद लीची प्रजाति लोगन पकने वाली, जल्द ही इसकी स्वाद लोगों को चखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर अपनी रसीली शाही लीची के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिलहाल लीची का मौसम खत्म हो गया है, हालांकि अब लीची जैसे स्वाद वाले इसी प्रजाति का फल लोगन का भी मौसम आ गया है। लोगन के पकने की शुरुआत हो चुकी है, जल्द ही इसे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में लोगन के पौधों को प्रयोग के तौर पर लगाया गया था। अब यहाँ बड़े स्तर पर लोगन का उत्पादन होने लगा है। किसानों को लोगन का पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी जो फल लगे हैं वह इस सप्ताह खाने के लिए उपलब्ध होंगे। दरअसल लोगन के पेड़ में अप्रैल में फूल उगते हैं, जुलाई के अंत में फल पककर तैयार हो जाता है, अगस्त के पहले सप्ताह में यह खत्म भी हो जाता है। लोगन का यह फल इस सप्ताह राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र परिसर में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। लोगन का पौधा लगाने के लिए किसानों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास कहते हैं कि लोगन थाईलैंड और वियतनाम का मशहूर फल है। यह शोध के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र लाया गया है। इसके जन्म प्लांट बंगाल के 24 परगना में मंगाए गए थे। लौंगन जो है अभी हमारे फार्म पे लगा हुआ है, और जैसे पिछले वर्ष भी इसके बारे में हमने बात की थी कि ये एक अच्छी फसल है। जो लीची का जो सीजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसके फल जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसके अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के और अगस्त के प्रथम सप्ताह में लोगन की जो हार्वेस्टिंग है वो होती है, और उसकी जो TSS जब तो 20 डिग्री 22 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाता है तब वो परिपक्व माना जाता है। मुजफ्फरपुर में अभी कमर्शियल रूप से तो कुछ लोग लगा नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोग लगा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे संस्थान में जैसे ये इस पे शोध कार्य किया जा रहा है और ये फसल है, इसको आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें और यहाँ की जो जलवायु है उसके लिए उपयुक्त है। लास्टिंग वगैरह इसका भी लीची से ज़्यादा रहता है, कठोर मतलब खराब कम होता है। हाँ, इतना ज़्यादा पेरिसेबल नहीं है, फिर भी लीची की तुलना में थोड़ा कम पेरिसेबल है। बाकी अभी इस पर भी इसकी पोस्ट हार्वेस्ट सेल्फ लाइफ वगैरह पे कुछ ज़्यादा कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, भविष्य में उस पर कार्य किया जाएगा। जिला पुलिस की विशेष टीम ने घर की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को हथियार और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। घरों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ चलाई जा रही अभियान में मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक आर्मी जवान के घर में घुसकर के अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी के दौरान घर में रखे सामान सहित हथियार, मैगजीन और कारतूस की चोरी कर ली गई, जिसके बाद बनाई गई एक विशेष टीम ने कार्रवाई के दौरान से चोरी की योजना को लेकर जुटे 2 शातिर चोर को पकड़ लिया, जिससे पूछताछ में इस बात का खुलासा किया गया कि इनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और फिर से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी में से काटी थाना क्षेत्र के कसवा के निवासी सुमन कुमार और राजेश सहनी के रूप में पहचान की गई। दोनों आरोपी के द्वारा पूर्व में चोरी सहित कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। मामले में डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक आर्मी जवान के घर में घुस करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में घर के अंदर से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन सहित कई अन्य सामग्री की चोरी कर ली गई। इसके साथ अन्य सामानों की चोरी भी कर ली गई थी। इस मामले में उद्भेदन कर लिया गया है और दोनों आरोपी को पकड़ा गया है। कल दिनांक 28/6/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर थाना में पिछले 2-3 दिनों से जो विशेष अभियान चल रहा है वांछित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, और जो ये गृह भेदन और चोरी जो बढ़ गई है उसमें जो कुछ केसेस है उनके अभियुक्तों को पकड़ने को लेकर वहां के थाना प्रभारी के द्वारा अभियान के तहत एक टीम बनाया गया था, जिस टीम के द्वारा कल विशेष छापामारी और आसूचना संकलन करते हुए छापेमारी की जा रही थी। उसी दौरान
उनको एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लड़के जो है, संदिग्ध लड़के जो हैं, वो माइक्रोमैक्स का जो इथेनॉल प्लांट है उसके पास से गुजर रहे हैं। तो वहां पे तुरंत चेकिंग लगाई गई और वहां पे कुछ लड़कों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया जो संदिग्ध थे। तो उनको पकड़ने की कोशिश की गई, तो उनके वो दोनों बाइक पे थे, 2 अलग बाइक पे थे। उनको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस के द्वारा उन्हें सब बल के साथ मदद से पकड़ लिया गया। उसके बाद जब उनकी चेकिंग की गई तो उनकी चेकिंग की गई और उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ और उनके मोटरसाइकिल पे लगा हुआ कुछ झोला था, उसको भी जब चेक किया गया तो उसमें कई और संदिग्ध सामान बरामद हुए। उसी दौरान इस बात का भी, उसी को लेकर कुछ दिन पहले एक मोतीपुर में 24 तारीख को एक घटना घटी थी। उस घटना में एक चोरी की घटना घटी थी जिसमें कि एक पिस्टल और कुछ घरेलू सामान के चोरी होने की भी एक केस FIR की गई थी। जो पिस्टल एक आर्मी में काम करने वाले आदमी का था जो कि बाहर कार्यरत है। उनकी पत्नी के द्वारा बताया गया था कि वो पाना छपरा में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा एक केस दर्ज करवाया गया था। तो ये जो संदिग्ध सामान मिला, इससे जब इन लोगों से फिर पूछताछ वगैरह की गई तो उन सामानों को जब चेक किया गया और फिर उस पुराने केस से भी मिलाया गया तो पता चला कि उनके यहाँ जो चोरी की गई पिस्टल थी, उसके साथ जिंदा कारतूस और DBR और उनके यहाँ से राउटर और उसके साथ हनुमानी जो गायब हुआ था, कुछ सोने का आभूषण भी था, मोबाइल इनका, ये सब, और जो दोनों मोटरसाइकिल वगैरह थे, ये सब चीजें इनके पास से बरामद की गई। और इस प्रकार से और फर्दर पूछताछ की गई तो इनका कुछ आपराधिक इतिहास भी मिला है, कुछ मारपीट और शराब की घटना में भी ये सब जो है एक्साइज एक्ट में भी ये लोग जेल जा चुके हैं। इस प्रकार मोतीपुर थाना द्वारा जो ये टीम बनाया गया थानेदार साहब द्वारा और उनका जो टीम था जिसमें SI रामजीत, धीरेन्द्र, JP गुप्ता और समस्त कार्य इनका जो सिपाही फोर्स था, उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ा और उद्भेदन के तहत एक और कांड का खुलासा हो गया जो कि चोरी का कांड दर्ज कराया गया था। और भी लोग इसमें शामिल थे? अभी तक के उद्भेदन में यही है कि ये दोनों जो लड़के हैं इस तरह से घर की रेकी करते हैं और जो बंद घर मिलता है, चूंकि जो पिछला कांड दर्ज कराया गया था जिसके जो बाद में खुलासा हो, उसमें यही था कि वो जो महिला थी जिनके पति जो बाहर कार्यरत थे, वो अपना घर बंद करके अपने मायके गई थी, उसी दौरान उनके घर पे गृहभेदन करके चोरी की गई थी। तो ये लड़के इसी तरह से रेकी करते हैं और जब ये लोग कंफर्म हो जाता है कि कोई एक जगह पे ये गृहभेदन कर सकते हैं तो इनके द्वारा वो काम किया जाता है। और कल भी ये लोग वही चोरी का सामान को बेचने के ही मंशा से वहां से गुजर रहे थे। बिला थाना क्षेत्र में महिला पर हुए गोलीबारी पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिला पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि शहर में अब दिन दिहाड़े बहु बेटियों पर गोलीबारी होती है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। जंगल राज में बहु बेटियों को सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, जिस तरह संस्कृति वर्मा पर गोलीबारी के बाद प्रशांत अस्पताल में वो FIR में पूर्व विधायक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के बहू का नाम ली, उसके बाद भाजपा नेता को बचाने में सरकारी दबाव बनाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में कैसा न्याय चल रहा है। गरीब मध्यम वर्ग को पुलिस प्रशासन का धौंस दिखाया जाता है और बड़े राजनीतिक हस्ती के अपराध को संरक्षण घटना के कल होकर मैं पीड़िता से मिलने अस्पताल गया तो मालूम हुआ कि पूर्व में भी उस पर पूर्व मंत्री के बहू रूपा शर्मा द्वारा अटैक किया गया था। आज मीडिया के द्वारा जो समाचार छनकर आ रहा है, इससे पता चलता है कि पुलिस दबाव में आकर केस को रफा दफा करने की कोशिश में लगी है। घटना 25 जून की है। आज 29 जून तक पुलिस इस केस के बारे में कोई उद्भेदन न की, न अपराधी को सामने लाया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए केस का उद्भेदन करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर आंदोलन करेगी। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। बढ़ते अपराध जो मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध पर जो है यहाँ जिला प्रशासन एकदम निष्क्रिय है और दिन प्रतिदिन हत्या हो रही। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, शहर सभी जगह जो है बकरी हंसी के तरह जो है आदमी की हत्या हो रही। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग बढ़ते अपराध के
देखते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी आज प्रेस वार्ता में कर रहे हैं। आज आपको मालूम होगा कि 25 तारीख को संस्कृति वर्मा और शिवशंकर झा जी को उससे पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और संस्कृति वर्मा पर कातिलाना हमला हुआ। 4 गोली फायर की गई, जिसमें 3 गोली उसके बॉडी में लगा और वह भगवान का असीम कृपा, उसकी आयु बची हुई थी तो प्रशांत हॉस्पिटल में उसकी जान बच गई। लेकिन वह जो फर्दगान और FIR हुआ है उसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और 2 बार विधायक रहे सुरेश शर्मा जी के बहू रूपा शर्मा पति संजीव शर्मा का नाम है। इसमें नामजद अभियुक्त है और 3 अज्ञात अपराधियों का नाम है। लेकिन हम इसमें भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, जो जैसे ही यह 25 तारीख को घटना हुई और 26 तारीख को यहाँ पहुँच गए और मिलने तक नहीं गए, निंदा तक नहीं किए। सुरेश शर्मा जी भी जो यहाँ के हार्डकोर वोटर है संस्कृति वर्मा के परिजन या उनके समाज, एक उछारी तक करने नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहाँ पर जो है पुछारी तक नहीं करने गया। जंगल राज का दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम पूछना चाहते हैं और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से हम पूछना चाहते हैं कि कब तक आप जो है सुरेश शर्मा जी को संरक्षण देते रहेंगे। आज जो है कि लोकतंत्र देश में, भारत देश में कानून सबके लिए बराबर है। आज गरीब मध्यम वर्गीय पर एक FIR हो जाता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन उसको जेल भेज देती है और आज जो है कि सुरेश शर्मा जी की बहू पर 46/24 बेला थाना में नामजद अभियुक्त है और 25 तारीख को जो है कि संस्कृति वर्मा जो बयान दे रही है FIR हो रहा है। मुशर्रफ ब्लॉक में फरियादियों का आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े अधिकारियों के दरवाजे खटखटाई, वहां भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। लोग बड़े आशा के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से प्रखंड के अधिकारियों को अवगत कराते हैं, लेकिन उनके आवेदन को फाड़कर कचरे में फेंक दिया जाता है। ऐसा आरोप एक फरियादी बब्बन सिंह शेरू ने लगाते हुए कहा कि मैं पिछले 6 महीने में दर्जनों आवेदन मुसहरी प्रखंड में जमा करा चुका हूं, लेकिन अब तक एक भी जांच नहीं हुई। सभी आवेदन को फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। मैंने इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से भी मिलकर की, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे शक है कि ये लोग भू माफिया से मिलकर आम लोगों की आवाज को दबाते हैं। इसलिए मैं जिला अधिकारी से मांग करता हूं कि मुसहरी प्रखंड के सभी रजिस्ट्रार और आवेदन की एक बार पूर्ण रूप से जांच की जाए। कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंचल मुसहरी है ये। इस अंचल में यह लगभग इसमें हम कितना आवेदन दिए होंगे तो गिनती नहीं, लेकिन वर्तमान 6 महीना के अंदर में 7-8 आवेदन मेरा जो आया है यहाँ पर दाब के रख दिया गया है और हम भी देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। जिला अधिकारी महोदय से, DCL साहब महोदय से, SDO साहब के यहाँ से जो भी आवेदन इसमें आता है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है और हमको पूरा संदेह है कि भू माफिया से मिल करके मेरे कागज को दबा देते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। हम जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो अंचल अधिकारी मुसहरी हैं, यहाँ अंचल का पूरे फाइल को खंगाला जाए और पूरा जांच किया जाए कि सभी कागज को आता है और दबा दिया जाता है। लगभग कितने बार आवेदन दे चुके हैं? नहीं, गिनती नहीं है। 6-7 को तो अभी तक मेरा 6 महीने के अंदर में आ गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हम आते हैं, जाते हैं पूछने के लिए, कहता कि अच्छा बिहान आइएगा, फिर पता नहीं चलता है और कोई काम भी नहीं होता है। यहाँ पर बराबर हम परेशान रहते हैं। मेरा आवेदन के कोई वैल्यू नहीं देता है लोग यहाँ पर। क्या मांग कर रहे हैं? हम जिला अधिकारी महोदय से आपके न्यूज के माध्यम से मांग करते हैं, ऐसे लिखित भी वहाँ दिए हैं, जो यहाँ पर जांच किया जाए और पूरे फाइल को रजिस्टर का जांच किया जाए, क्या कार्रवाई इस पर हो रहा है। यहाँ पर मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के जीवन पर बने गीत का लोकार्पण राज्य मानवाधिकार आयोग के निबंधन ने किया। जिले के मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा के जीवन पर बने गीत का लोकार्पण बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के निबंधक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सिविल कोर्ट कैंपस स्थित एडवोकेट्स एसोसिएशन में किया गया। लोकार्पण समारोह में बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के निबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह
बतौर अति विशिष्ट अतिथि आमंत्रित थे। उन्होंने गीत को लोकार्पित करते हुए कहा कि मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा मानव अधिकार के सजग प्रहरी हैं। मानव अधिकार के क्षेत्र में इनके द्वारा अब तक जो भी कार्य किए गए हैं वो काफी सराहनीय हैं। मानव अधिकार के क्षेत्र में इनके द्वारा एक स्वनिर्मित इतिहास रचा गया है। अब तक इन्होंने जो भी कार्य किए हैं वे सभी काफी जनोपयोगी हैं। उन्होंने अधिवक्ता एसके झा के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अधिवक्ता एसके झा की जीवनी पर गीत लिखने वाले गीतकार डॉक्टर कुमार विरल ने कहा कि अधिवक्ता एसके झा का कार्य क्षेत्र काफी वृहद है, जिन पर हम लोगों की पूरी टीम ने काफी अध्ययन कर इस गीत को तैयार किया है। इस गीत को लोक गायिका दीपमाला ने स्वरबद्ध किया। इस अवसर पर एसके झा की जीवनी पर आधारित एक स्कैनिंग पोस्टर भी जारी किया गया। डॉक्टर कुमार विरल सर के द्वारा एक लिखित गीत है जो कि मेरे ऊपर लिखा गया है, जिसका लोकार्पण आज बिहार मानवाधिकार आयोग के निबंधक माननीय न्यायाधीश श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया है। और हमें और भी अच्छे से कार्य करने का और भी जुझारू रूप से कार्य करने का हमको जो और दिया गया है मौका, और हम लोग करेंगे। और हमको जो जिम्मेवारी फिर जो सौंपी गई है उसको फिर हम लोग अपनी ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से फिर हम आगे ही करेंगे। और मैं काफ़ी आज अभिभूत हूँ और और मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारे मीडिया के साथीगण, हमारे अधिवक्ता साथीगण, हमारे मानवाधिकार कार्यकर्तागण, जिन लोगों ने हमें जो साथ दिया है पिछले 14-15 साल से। मैं 15 साल से मानवाधिकार के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूं और मैंने हजारों मुकदमे, मैंने अभी तक 8000 से अधिक मुकदमे का मैंने डिस्पोजल कराने का मैंने पूरे देश पर मैंने रिकॉर्ड मैंने कायम किया है। तो आप लोगों की जो प्रेम है, बस वही प्रेम की डोर बनी रहे और हम समाज को अच्छा करने के लिए, समाज में सकारात्मक कार्य करने के लिए। और मुझे आज जो फिर से जो जिम्मेवारी हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय सेक्रेटरी साहब और माननीय पदाधिकारीगण और बिहार मानवाधिकार आयोग के निबंधक माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र कुमार सिंह सर के द्वारा जो दिया गया है, मैं उसकी ईमानदारी, मैं उनकी बातों को और सारी मैं तथ्यों को मैं ईमानदारी पूर्वक और कड़ी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।